जैसे ही काउंट मेरिक ने अपने पत्नी के कमरे के दरवाजे में लगा हाथ घुमाया, उन्हें लगा भीतर कमरे में अलमारी का दरवाजा बंद हुआ। वही अलमारी जो कोठरी नुमा कोने में बनाई गई थी। वे धीरे से कमरे में आ गए। उन्होंने देखा मैडम डी मेरिक अकेली शांत हुई। उनके सरल निष्कपट स्वभाव के कारण मेरिक महोदय ने सोचा अलमारी में शायद रोशनी है। एक हल्का सा शक उनके दिमाग में गुजरा और वे सतर्क हुए। उन्होंने अपनी पत्नी की आंखों में झांका और उन आंखों में न जाने कैसा बनावटी और आखेट। आज आपको बहुत देर हो गई। आपको कभी इतना समय नहीं लगता। उन्हें अपनी पत्नी की जानी पहचानी मधुर और पवित्र आवाज बदली हुई। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। आपने कोई बुरा सपना देखा है या आपकी तबीयत खराब है? रोशनी, तुम जा सकती हो। मैं अपने आप अपने बाल संवार लूंगी। मैडम, जी? आपकी अलमारी में कोई है? नहीं जी। इस उत्तर की मेरिक महोदय को कतई अपेक्षा नहीं थी। ये उनके लिए हृदय विदारक जवाब था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उन्हें उस क्षण से पहले कभी अपनी पत्नी इतनी पवित्र और सात्विक नहीं लगी। जैसे ही वे अलमारी का दरवाजा खोलने के लिए उठे, यदि आपको वहां कोई नहीं मिला तो याद रखिए, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। पत्नी के व्यवहार में ऐसी अप्रतिम गरिमा देख मेरिक महोदय के मन में उनके प्रति अपार आदर हुआ। उस क्षण ने उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति ऐसा संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया जो उन्हें अमर बना देता है। नहीं जॉस, मैं वहां नहीं जाऊं। बहरहाल किसी भी स्थिति में अब हम अलग ही होंगे। लेकिन सुनो, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कितना साफ है और तुम्हारा जीवन कितना पवित्र है। तुम अपना जीवन बचाने के लिए कोई पाप नहीं करो। तो ठीक है, मेरी कसम खाकर ईश्वर के सामने कहो कि वहां कोई नहीं है। मैं तुम्हारा विश्वास कर लूंगा और कभी भी वो दरवाजा नहीं खोलूंगा।
थोड़ा जोर से कहो और पूरा दोहराओ। मैं ईश्वर के सामने कसम खाती हूँ कि उस अलमारी में कोई नहीं है। मैंने इससे पहले इतनी सुंदर और कलात्मक मूर्ति नहीं देखी। ये मुझे दुबे बियर के यहाँ से मिली थी। पिछले साल जब स्पेनी कैदी वैंडोम से गुजरे थे तो उसने इसे एक स्पेनी भिक्षु से खरीदी थी। रोजली, सुनो रोजली, मैं जानता हूं गॉरन फ्लॉट तुमसे विवाह करना चाहता है। गरीबी तुम्हारे आड़े आ रही और तुमने उससे कहा है कि तुम उससे तभी विवाह करोगी जब वो पूरी तरह अपना काम चला लेगा। जाओ उसे मेरे पास ले आओ और उससे कहना अपने औजार वगैरह सब साथ लेकर आए। ध्यान रखना उसके अलावा किसी और की आंख ना खुले। जितनी तुम्हारी इच्छा है उससे कहीं अधिक मालामाल हो जाएगा वो। ध्यान रहे, बिना शोर मचाए यहां से बाहर जाना, वरना सुनो, मेरे कोच हाउस की चाबी ले जाओ। जी, तुम सभी जाकर सो जाओ और जब सभी सो जाएं, सुना तुमने? जी सर। जब सभी सो जाएं, तुम नीचे आओ और मुझे बताओ। वे धीरे से पत्नी के पास आए। बिलियर्ड के बारे में और क्लब में हुई चर्चा के बारे में उसे बताने लगा। जब रोजली लौट कर आई, उसने पति पत्नी को बहुत ही दोस्ताना तरीके से बातचीत करने दिया। सर, गॉरन फ्लॉट। गॉरन फ्लॉट, यस सर। जाओ जाके कोच हाउस से ईंटें ले आओ और इतनी ईंटें लाना जिससे इस अलमारी के दरवाजे पर एक दीवार चुनी जा सके और उस दीवार को प्लास्टर भी करना है। सुनो गौरव, आज तुम्हें यही सोना है, किंतु कल तुम्हें विदेश जाने के लिए पासपोर्ट तैयार मिलेगा। एक ऐसी जगह जहां मैं तुम्हें भेजूंगा। तुम्हें इस यात्रा के लिए मैं 6000 फ्रैंक दूंगा। तुम्हें उस शहर में 10 वर्ष रहना होगा। यदि तुम्हें वहां अच्छा ना लगे तो तुम कहीं और भी जा सकते हो, पर वो जगह उसी देश में होनी चाहिए। तुम पेरिस से होकर जाओगे, वहां तुम्हें मैं मिलूंगा। वहां मैं तुम्हें 6000 अतिरिक्त फ्रैंक देने का वादा करता हूं, और ये रकम तुम्हें इस सौदे की शर्तें पूरी करने पर ही मिलेंगी। ये तुम्हारे बिल्कुल खामोश रहने की कीमत है। तुम आज जो कुछ भी यहां करोगे
उसके बारे में तुम्हें किसी को कुछ नहीं कहना है। और सुनो रोज, मैं तुम्हें तुम्हारे विवाह के दिन 10,000 फ्रैंक दूंगा। तुम्हें गॉर्डन फ्लॉट से ही विवाह करना होगा। और अगर तुम लोग विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जबान बंद रखनी होगी, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। रोजली, यहाँ आओ, मेरे जरा बाल बनाओ।